बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ तो इतने सारे दांत है, उसमें से एक दांत को निकाल लिया मैंने, उखाड़ लिया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ थीकोडेंट टाइप के टूथ की, जो अटैच रहते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ये बोन से अटैच होंगे बच्चों, यहाँ पर बोन से अटैच होंगे वो अच्छी तरह से। बच्चों दांत में सबसे पहली चीज तो तुम लोग देखते हो व्हाइट व्हाइट, वो है एनामल। क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे उसको? दिस इज द हार्डेस्ट, दिस इज पार्ट, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट। तो मैं लिख लेता हूँ बच्चा, एक एक चीज तुमको अच्छी तरह से लिखा देता हूँ। एनामल, whitish part, outermost whitish part is enamel. It is the hardest part. हार्डेस्ट टिश्यू नहीं है, हार्डेस्ट पार्ट है दांतों का। हार्डेस्ट टिश्यू स्किन होता है अपना, वो दांत होता है, लेकिन हार्डेस्ट पार्ट तुम ऐसे बोलोगे तो एनामल। एंड इट हैज कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, ठीक है। एंड ये अपने दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं, डीके होने से बचाते हैं दांतों को। तो व्हाइट जिसके भी दांत तुमको दिख रहे हैं, इट इज बिकॉज ये डीके होने से बचा रहे हैं। इतना क्लियर है? अब ये ना नॉन लिविंग होते हैं बच्चों, तो रिपेयर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं सोच नहीं सकते कि एनामल को रिपेयर कर दूंगा मैं, जिंदगी खुश हो जाएगी मेरी, ऐसा नहीं होता है। ये नॉन लिविंग टिश्यू है, नॉन लिविंग पार्ट है, टिश्यू क्या बोलो, नॉन लिविंग पार्ट है, यू कैन नॉट ग्रो इट अगेन एंड अगेन। तो एक्सपेक्ट मत करना कि ग्रो होगा। अब एक और चीज मैं बता दूं तुम लोगों को बच्चा, एनामल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। 15,000 ईयर्स अगो का एक अपने को वो मिला, पूरा का पूरा रिजर्व मिला। वहां पर साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि बहुत सारे लोगों के जो दांत थे ना बराबर नहीं थे, उनका एनामल में कुछ प्रॉब्लम था। तो एक चीज समझना बच्चा, लोग क्यों बोलते ब्रश करना चाहिए, उसका रीजन मैं तुमको भी बताऊंगा। देखो बच्चा, अपने सलाइवा का जो पीएच होता है ना, वो एसिडिक होता है, स्लाइट मतलब 6.8 पीएच होता है। हाँ, अपने सलाइवा का। अगर तुम लोग शुगरी फूड खाओगे ना, देखो बचपन में ना, अपन जब बचपन में होते हैं ना बच्चा, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है। स्ट्रिप्टोकोका का क्या बैक्टीरिया होता है कुछ, तो वहां से अपने अपने आप के आते हैं, और वो बैक्टीरिया यहाँ पर रिजर्व, यहाँ पर अपने आप को रोकते हैं। तो जैसे उनको शुगर वगैरह मिलेगा ना बच्चों, वो बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करना शुरू करेगा। अब होता क्या है, एनिमल पे आएगा, ग्रो करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ना अपने बायो प्रोडक्ट्स निकालता है, लाइक एसिड, लाइक लैक्टिक एसिड। उससे क्या होता है बच्चों, तुम्हारे को बेटा प्लीज म्यूट कर दो ना। उससे क्या होता है बच्चों, ये जो एनामल होता है ना व्हाइट कलर का बाहर का पार्ट, वो डीके हो जाता है। एनामल लिखते जाओ बेटा साइड बाय साइड, डीके हो जाता है। तो तब पेन नहीं होगा, तब तुमको कुछ फील नहीं होगा, तब तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है नॉर्मल है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, चल रहा है। लेकिन बच्चों एनामल का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं डेंटिन। ये डेंटिन है ना, इतना स्ट्रांग नहीं है। ये एनामल का बाद का पार्ट है डेंटिन, ये एनामल जितना स्ट्रांग नहीं है, और ये व्हाइटिश भी नहीं होता, ये येलोइश टाइप का होता है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा जो डीके हो रहा है, एसिड हो रहा है, लैक्टिक एसिड है, वो डिपॉजिट हो जाता है डेंटिन में, क्योंकि एनामल में हो गया, एनामल में उसने अपने आप को ओवर पावर कर दिया, अब वो जाएगा डेंटिन में। तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, डेंटिन में गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब जिंदगी बढ़िया चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। इतना क्लियर है बच्चों? बच्चा एक चीज याद रखना प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एनामल इज सीक्रेटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ। एनामल इज, बच्चा तुमको बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले वो बोलो यार, फिर बोर्ड दिखेगा नहीं तो मतलब नहीं है। दिख रहा है सब लोगों को? एम्बिलो, थैंक यू। एम्बिलोब्लास्ट, एम्बिलोब्लास्ट करके सेल्स होता है, वो सीक्रेट करता है एनामल को। तुमने पता है 10th में पढ़ा था एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तुम जब आगे पढ़ोगे ना बच्चों, तो तुमको मालूम पड़ेगा हर एक पार्ट किसी ना किसी से बना हुआ है। अपने दांत के एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से एक में बना हुआ है, अपने एनिमल का भी ये सब एक किसी से बना हुआ है। तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ आखिरकार एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म उसी से बने हुए हैं। तो ये सीक्रेट हो रहा है एम्बिलोब्लास्ट सेल से। लास्ट मतलब सेल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? अब ये ठीक था। अब सेकंड चीज जो है तुम्हारी बच्चा, डेंटिन। बच्चों को ये बात समझने की ट्राई करना अच्छे से एकदम। एनामल के बाद का पार्ट होता है डेंटिन, ये भी प्रोटेक्टिव लेयरिंग ही है। तुम सोचो कितना इंटेलिजेंट होगा जो क्रिएटर है अपना, कितना सोचा है उसने अपने लिए। एनामल तो दिया ही प्रोटेक्शन के लिए,
लेकिन हमको उन्होंने डेंटिन भी दिया कि भाई तू रख यार, तू मजे कर यार, तेरे को कुछ भी होगा मैं हूं ना यार, चिंता मत कर। तो डेंटिन दिया उन्होंने। बच्चों समझने की ट्राई करना। देखो मैंने क्या बोला, शुगरी फूड खाओगे तुम लोग, ज्यादा शुगरी फूड खाओगे बैक्टीरिया ग्रो करेगा और वो लैक्टिक एसिड निकालेगा। तो लैक्टिक एसिड पहले एनामल में जाएगा फिर डेंटिन में जाएगा। डेंटिन तो ऑब्वियसली एनामल जितना हार्ड नहीं है, भगवान क्या बोलेगा, मैं देगा तेरे को जा ले, लेकिन उतना हार्ड नहीं दूंगा दूसरी बार। ठीक है, तो डेंटिन दिया, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, बढ़िया एकदम, लेकिन इतना हार्ड नहीं होगा बच्चों, और येलो टाइप का होगा। तो कभी कभी मालूम है तुमको दांत येलो दिखते हैं क्योंकि तुम्हारा ना एनामल अब टिचुक टिचुक हो रहा है, अब डेंटिन सामने सामने नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो समझ जाओ अपना रिस्क है, अभी जिंदगी बिगड़ने वाली है, मौसम बिगड़ने वाला है, तो ये सब इंडिकेशन है दांत के। ठीक है, सिगरेट जो पीते हैं, जो ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, तो उनको ये सब इंडिकेशन है कि शुगरी फूड खाओगे बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और भाई फिर तो दिक्कत है, फिर रोना मत फिर। इतना क्लियर बच्चों, इतना क्लियर है बच्चों? कैंटीन है, कोई टेंशन नहीं है, अभी भी पेन तुमको नहीं होगा, अभी भी तुमको पेन नहीं होगा, लेकिन जब ये लैक्टिक एसिड, ये बैक्टीरिया का ग्रोथ इसके अंदर जाएगी, ये जो पार्ट है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग बच्चा प्लीज अच्छे से डायग्राम जो बनाओगे तो सिस्टमेटिक तरीके से ये इस चीज को नोट करना। इसको हम बोलते हैं पॉलिप कैविटी। पॉलिप कैविटी बच्चा, पॉलिप कैविटी में है ना सेंसेशंस फील होती है अपने को, जब पेन होता है, दुखता है, तो क्या वो अजीब सी फीलिंग आती है, वो क्यों आती है? ये तुम्हारे बैक्टीरिया, ये तुम्हारा इरोड, ये सब कुछ अब पहुंच चुका है तुम्हारा पॉलिप कैविटी में। बच्चा पॉलिप कैविटी में बहुत सारी चीजें होती है तुम्हारी, गैस कर सकते हो क्या क्या दिख रहा है तुम लोग यहाँ पर? ब्लड वेसल्स, फाइबर्स, नर्व्स, ये सब होती है। तुम्हारा पेन फील होना नर्व्स की वजह से होता है बच्चों। ब्लड वेसल्स, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड यहाँ पर भी पहुंचना चाहिए, इन सेल्स को भी एनर्जी चाहिए। देखो बच्चों, ब्लड ब्लड को यहाँ पर भी आना पड़ेगा क्योंकि डेंटिन सीक्रेट होता है ना? तो ये सब चीजें होती है। अच्छा, एनामल सीक्रेट करने वाला कौन होता है? एमिलोब्लास्ट। ये चीज लिख दो बच्चा, ये बच्चा डेंटिन को सीक्रेट करता है, सीक्रेट बाय ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट डेंटिन को सीक्रेट करने वाला है, ओडोंटोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब सेल, तो वो सेल्स होता है। अब वो सेल्स किधर होता है, तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों। ये सेल्स इधर इधर होता है और वो सीक्रेट करते हैं तुम्हारे डेंटिन को कि भाई तू आ जा, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके अंदर होता है पॉलिप कैविटी। अब अगर तुम्हारा पॉलिप कैविटी में फील हो गया या बहुत ज्यादा, तो इधर प्रॉब्लम होती है, फिर इधर फिर दिक्कतें शुरू हो जाती है। इतना क्लियर है बच्चों? तो कैविटी जब बोलते हो मतलब सुनते हो ना कैविटी हो रही है, तो क्या कैविटी मतलब क्या? ये पॉलिप कैविटी की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सही ढंग से इलाज नहीं किया इसका, तो पूरा का पूरा दांत खराब हो सकता है बच्चों। तो पहले हमने जब 14,000 और 15,000 साल पहले का जो मैंने तुमको बोला ना रिसर्च, वो मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा है, वहां पर ये था कि उनको भी प्रॉब्लम होती थी ऐसी। अब तुम बोलोगे उस टाइम पे तो कुछ शुगर ही था नहीं, चॉकलेट था नहीं, कुछ था नहीं, तो क्या हुआ? तो कैसे आया उनको? बच्चा, वो लोग मीट खाते थे, तो उसमें तो शुगर नहीं होता इतना, तो फिर कैसे आया उनको? लेकिन वो बाकी चीजें भी तो खाते थे बच्चों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता था। और कार्बोहाइड्रेट सिंप्लीफाई किसमें होता है? ग्लूकोज में, है ना? ग्लूकोज में, विच इज शुगरी। इस वजह से उनको भी आता था बच्चों। और 15,000 साल पहले मैंने बोला, फिर 14,000 साल पहले तो उन्होंने बना भी दिया था अलग अलग मैकेनिज्म, जिससे वो निकाल सके, ऐसा हंटिंग वंटिंग का मेथड बना दिया था। तो उस टाइम पे इतनी सब चीजें होती थी बच्चों, है ना? लेकिन अब वो तुम करोगे तो बाकी के दांत तुम्हारे खराब हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे, तो वो अपन भी करते नहीं है फिलहाल। तो बच्चों ये हो गया कि हमको फील क्यों होता है ऐसा। एक चीज बता दो फैक्ट के लिए बच्चों, 92% अमेरिकन को कैविटी होती है, 92% अमेरिकन को कैविटी होती है, 92%। ठीक है, 92%, क्योंकि फूड वैसा खाते हैं वो लोग, बर्गर वगैरह। 92% अमेरिकन को कैविटी का प्रॉब्लम है बच्चों, इंडिया में बहुत लोगों को, अरे बढ़ती जाएगी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद तो ये बढ़ ही रहा है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, और शुगर ही चीजें एकदम सस्ते में अवेलेबल है, तो कौन कहीं खाएगा? सब खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे जब कुछ सस्ते में अवेलेबल है और अच्छी भी लगती है। देखो बच्चों, शुगर बैक्टीरिया को भी बहुत पसंद है, और शुगर ब्रेन को भी बहुत पसंद है। अगर कोई चीज सबको पसंद है तो फिर बच्चा वो तो मजेदार ही होगा एकदम। तो बच्चों ये हो गया एनामल के बारे में, ये हो गया डेंटिन के बारे में, ये हो गया पॉलिप कैविटी के बारे में, अंदर जाएंगे। लेकिन ऊपर ऊपर से जब हम देखेंगे बच्चा, तो तुम्हारे तीन पार्ट का है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो पार्ट है ऊपरी,
उसको हम बोलते हैं क्राउन, उसको हम बोलते हैं क्राउन। क्राउन पे एनामल लोकेटेड है, क्राउन में तुम्हारा एनामल लोकेटेड है। क्राउन लिख दो बच्चा इतना, क्राउन ऊपर का पार्ट जो अपने को दिखता है बच्चों, जो अपने को दिखता है क्राउन अपने को दिखता है। फिर यहाँ पर साइड में ना बच्चों गम्स होता है, मालूम है रेड रेड कलर के गम्स, पता है तुम लोगों को कि नहीं पता? गम्स होता है, गम्स होते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं नेक रीजन, यहाँ पर नेक। और जो बोन्स के अंदर अटैच होता है, यहाँ पर बोन्स होगा बच्चों, यहाँ पर बोन्स होगा, ये बोन्स में अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं रूट रीजन। तो 3 रीजन होते हैं बच्चों, नहीं बताया उसका रीजन था, मुझे पहले तुमको अंदर लेके जाना था। ऊपर का क्राउन, नेक और नीचे का रूट रीजन बच्चा। रूट कैनाल सुना है? रूट कैनाल वो यहाँ से ही होता है, यहाँ से ठीक करते हो लोग। अब क्या करते हो सब बताएंगे, सर्जरी बताऊंगा मैं तुमको, बताया बच्चों मैं तुमको सर्जरी के वीडियोस बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। ये सब होगा, बायो करेंगे तो बायो को अच्छे से करेंगे, ये डेफिनेटली मैं तुमको गारंटी दूंगा, मजा आएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम लोग थियरी समझो। देखो ये पीपीटी में बताया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें कचरा नहीं करना मेरे को, ये अपने को फील देता है। तो ऊपर का क्राउन, प्रिंसेस का क्राउन, जिसमें एनामल पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट, उसके बाद होता है डेंटिन, और फिर होता है पॉलिप कैविटी। और ऊपर ऊपर से अपन दांत को देखेंगे तो ऊपर क्राउन होता है, ये रीजन में नेक होता है, जहां पर गम होता है, गम्स, पता है ना गम्स पेन करते हैं कभी कभी। और एकदम नीचे होता है रूट, ये बोन से कनेक्टेड होता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे भैया बोन से कैसे कनेक्टेड है, ऐसे में दांत को उखाड़ेंगे तो उखड़ता है क्या बच्चों? उखड़ता है बच्चों, दांत को फिर ऐसे उखाड़ सकते हो क्या पकड़ के? क्या बोल रहे हो? नहीं उखाड़ सकते, क्यों नहीं उखाड़ सकते? बिकॉज तुम्हारा ये वाला पार्ट बोन से अटैच होता है, और जिस पार्ट से वो अटैच होता है उसको अपन बोलते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। बच्चों देखो, डेंटोंटल, डेंटाइन, डेंटिस्ट, ये सब चीजें तुमको सुनने मिलेगी इसमें दांतों में। तो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन से बोन से कनेक्टेड है वो, तो उखड़ेगा नहीं इजीली ये, लेकिन ये वीक हो गया तो फिर ये आराम से निकल सकता है। क्लियर है बेटा? अभी तुम लोग को ये भी चीज समझ रहे हो कि ब्रश करने को क्यों बोलते हैं? ब्रश करने को बोलते हैं क्योंकि बच्चों वो एसिडिक कंटेंट कम हो, पीएच को न्यूट्रलाइज कर पाए अपन थोड़ा बहुत। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ, बैक्टीरिया ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो अपना एनामल खराब नहीं होगा। इसलिए जब भी खाओ, देखो शुगर ही खाओगे तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा ही, बैक्टीरिया बाय प्रोडक्ट निकालेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का खाना है वो, बैक्टीरिया तो खाएगा ही शुगर मजे से। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है दोबारा ब्रश करोगे कि नहीं करोगे। मैं भी नहीं करता बाय द वे, करना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए एनामल के बारे में, डेंटिन और पॉलिप कैविटी। पॉलिप कैविटी क्या होता है तो तुम क्लियरली समझो। तुम दांतों को देखोगे ना बच्चों ऊपर ऊपर से, तो एनामल होता है, उसके अंदर डेंटिन, ये रीजन भी डेंटिन है बच्चा, ये दोनों डेंटिन है। ये देखो ये वाला रीजन और ये वाला, मैक्सिमम पार्ट डेंटिन ही है बच्चों, ये डेंटिन है, मैंने जो ब्लू में बताया है। और जो मैंने रेड में दिखाया ना वो पॉलिप कैविटी है। तुम्हारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स, फाइबर सब उधर ही होता है, तभी तुमको सेंसेशंस, फीलिंग्स वहां से ही होती है दांतों की, जो भी दुखने की करने की। देखो पॉलिप कैविटी को बचाने का अपने को कोई भी हो, आजकल तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया है इंग्लैंड में, तो बहुत सारी चीज सस्ते में अवेलेबल है, तो दांतों को खराब करते जा रहे हैं अपन, इंडस्ट्रीज अपने को फूल करती जा रही है, तो वो बात अलग है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा अंदर। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, अगर लोग मूर्ख है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन खुद ही ऐसे हैं, क्या करेंगे बोलो। आई होप इतना क्लियर है बच्चों, आई होप इतना क्लियर है। सो अब तक अपन ने एनामल के बारे में पढ़ा, अपन ने डेंटिन के बारे में पढ़ा, पॉलिप कैविटी के बारे में पढ़ा, फिर ऊपर ऊपर से क्राउन होता है, नेक होता है, और रूट होता है। यहाँ पर तुम्हारे गम्स होते हैं, और नीचे का पार्ट जो रूट है वो दांतों से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और वो कनेक्टेड होता है विद हेल्प ऑफ पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, जो उसको बनाए रखता है, जुड़े रखता है, एक बेस की तरह, एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह। इतना लिख लो बच्चा, इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर एनिमेशन दिखाऊंगा, इतना लिख लो, इतना लिख लिया।